करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक की थ्योरी कहाँ से आई है? हेलो फ्रेंड्स, गायत्री स्तवन के अनुसार परमात्मा विशुद्ध तत्व है, आत्मा का परम धाम है। यन मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम। और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भी परमात्मा का गोलोक करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक की थ्योरी से सर्वथा भिन्न है। अध्याय 15 श्लोक संख्या 6। न तद् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते हैं, उस स्वयं प्रकाशित परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। स्वयं श्री कृष्ण के अनुसार ही उनका परम धाम वो स्थान है जो वो स्वयं है, जहाँ जीवात्मा उनमें विलीन हो जाती है। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं रहता। एको अहम द्वितीयो नास्ति। फिर कहाँ से करोड़ों स्त्रियाँ नाच रही हैं गोलोक में? जब से कलिकाल की माया के कारण पौराणिक कहानियाँ जो चेतना के रहस्यों को समझाने के लिए पहले रची गई थीं, उन्हें एज इट इज़ लिया जाने लगा, तभी से सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा ओंकार स्वरूप न होकर अलग अलग लोकों में दिखने लगे और कृष्ण करोड़ों स्त्रियों के साथ गोलोक में रहने लगे। इन पौराणिक कहानियों में से बहुत सी कहानियों का रहस्य उद्घाटन किया है। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ये करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक भारत का दर्शन है भी नहीं, ये पश्चिम से आया है। भारत ज्ञान की भूमि है और पश्चिम भोगों की भूमि है। एक पाश्चात्य धार्मिक संस्था इस फिलॉसफी को दुनिया में लेकर आई है, जो मात्र 58 साल पुरानी है, जिसकी शुरुआत अमेरिका न्यूयॉर्क से हुई है। क्योंकि भारत ज्ञानियों की भूमि है, जगदम्बा की भूमि है, राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है। हमारे यहाँ देश भी जननी है, माता है, भारत माता है। उनके यहाँ ऐसा कोई दर्शन नहीं है। पुरुषवादी सोच है, स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझा जाता है। ईश्वर मात्र पुरुष होता है, जबकि पूर्व में भारत में ईश्वर जगदम्बा का रूप भी है। आज से 58 साल पूर्व ऐसी कोई फिलॉसफी ही नहीं थी। ये तो बदली समय और बढ़ते कलिकाल की काली माया के कारण इस फिलॉसफी ने अपना प्रचार प्रसार कर लिया है। और भारत में तो ये 1972 में आई है और बाद में भी। इसके लिए संस्कृत भाषा में मिलावटी ग्रंथों को रचा भी गया है, इसे विश्वसनीय बनाने के लिए। भारत के संतों ने कभी ऐसा कोई दर्शन नहीं बताया है, चाहे वेद हों या उपनिषद। कहीं भी ऐसी कोई फिलॉसफी ही नहीं है। ब्रह्म और शक्ति ही जगत का मूल हैं, जीवात्माओं की उत्पत्ति का और जगत की अभिव्यक्ति का कारण है। चाहे आदि शंकराचार्य हों, रामकृष्ण परमहंस हों, निम्बार्काचार्य हों, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हों, विवेकानंद हों, सूरदास हों, तुलसीदास हों, गुरु नानक हों, या महात्मा बुद्ध या तीर्थंकर महावीर जैन हों, या संत रविदास हों, कोई भी हों, किसी ने भी ऐसे किसी करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक का ज्ञान कभी नहीं दिया है। क्या ये सभी ज्ञानात्माएं नहीं थी, या पश्चिम से आई एक संस्था इनसे ज़्यादा ज्ञानवान हो गई है? पश्चिम तो वैसे भी भोगों की भूमि है, ज्ञान की नहीं। और जिन महानुभावों ने भारत से जाकर इस संस्था का निर्माण किया है अमेरिका में, तो मात्र इसी कारण, क्योंकि ज्ञान की भूमि पर उनका ये भोगों का खेल कभी स्वीकार ही नहीं होता। पश्चिम के लोगों की मनोवृत्ति को भाप कर ही उन्होंने ये भोगवादी षड्यंत्र किया है, जिसके लिए परम ब्रह्म परमात्मा उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त के वेश में काल नेमी का कार्य किया है। आदि शक्ति के पति परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को करोड़ों स्त्रियों का रसिया बता दिया है। और सारी दुनिया घूमते घूमते ये थ्योरी अब भारत में भी धूम मचा रही है। कारण बीते 50 सालों में हम पश्चिम की सभ्यता को भारत से समृद्ध और बुद्धिमान जो समझने लगे हैं। पर ध्यान रहे, मात्र भौतिकवाद भोगवाद में ही पश्चिम ने पिछले दिनों खूब उन्नति की है, लेकिन अब काल चक्र सतयुग में प्रवेश करने वाला है। धरती का ध्रुव भी परिवर्तित होने वाला है। जो कुछ भी इस समय प्रशंसनीय हो रहा है, चाहे धर्म में भ्रष्टाचार हो या अर्थ में, सब कुछ जो भी आज उन्नति के चरम पर है, बस अब उसके ढलने का समय आ गया है। चीन हो या अमेरिका, जहाँ भी भोगवाद
का खेल चल रहा है, सबके उतरने का समय आ गया है, भोगवाद के मरने का समय आ गया है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने काल चक्र को अब विपरीत दिशा में मोड़ दिया है। अब सतयुग में काल चक्र का प्रवेश होने वाला है। आज तक जो कुछ भी पश्चिम और भोगवाद और उससे जुड़ी कहानियों के समर्थन में हो रहा था, अब उसके विपरीत होगा और बहुत शीघ्र मनुष्यों को सत्य का अनुभव होगा। पश्चिम के 7 करोड़ स्त्रियों वाला गोलोक अस्त हो जाएगा, क्योंकि भारत ज्ञान की भूमि है। यहाँ अधिक दिन तक ये फतांसी थ्योरी नहीं टिक पाएगी और इसका अंत भारत में ही होगा, क्योंकि आदिशक्ति पराशक्ति जगदम्बा की भूमि है और कलिकाल के माया के कारण जो मनुष्यों को भ्रम हो गया है, श्री कृष्ण पुरुष हैं और जीवात्माएं स्त्रियां, तो अवश्य ही श्रीमद् भगवद गीता जो एडिटेड नहीं है उसमें इसका संपूर्ण हल है। अध्याय 30 श्लोक संख्या 22। उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परम आत्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है। वह साक्षी होने से उपदिष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। हर जीव में जो आत्मा का तत्व है वह स्वयं परमात्मा ही है, यही सत्य है। न तो परमात्मा का कोई लिंग या जेंडर है और न जीवात्मा का ही, क्योंकि परमात्मा पूर्ण काम है, अर्धनारीश्वर है, स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जा का सम्मिलित रूप है, शिव और शक्ति का मिलन है। और हर जीवात्मा परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब होने से शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप है। और जिस भी जीवात्मा को यह स्वयं का रहस्य ज्ञात हो जाता है वह परमात्मा में हो जाती है। और इसी चेतना के मर्म को जानकर मीरा, कबीर, तुलसी, सूर्य और रामकृष्ण परमहंस आदि शंकराचार्य सभी ने परम गति को प्राप्त किया है। परमात्मा कहें या श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि संपूर्ण श्री गीता में भगवान ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है जहाँ उन्होंने ये कहा हो कि वो अकेले पुरुष हैं और जीवात्माएं स्त्रियाँ। हाँ, उन्होंने स्वयं को पुरुषोत्तम अवश्य कहा है, पर स्वयं को श्रीमद् भगवद गीता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा है शस्त्रधारियों में। और जब स्वयं को सृष्टि का पिता कहा है तो पराशक्ति को सृष्टि की माता भी कहा है। उनकी स्त्री तो हर स्थिति में एक ही है, जो उनका शक्ति तत्व है, आदिशक्ति पराशक्ति जगदम्बिका, जिनसे वो पूर्ण होते हैं। और मूल मंत्र भी भगवती के साथ ही भगवान को पुरुषोत्तम मानता है। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। इसके अतिरिक्त भारतीय ऋषियों ने जो आत्मा का तत्व जानते हैं उन्होंने भी यही मंत्र दिया है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है और फिर भी पूर्ण ही शेष रहता है, अर्थात प्रत्येक जीवात्मा भी पूर्ण है, पूर्ण काम है। और इसी रहस्य को, इसी भेद को हर जीवात्मा को ज्ञात करना है और माया के संसार से बाहर निकल जाना है, क्योंकि माया का अर्थ ही है माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो है ही नहीं। हर जीवात्मा स्वयं परमात्मा होकर माया के संसार में स्वयं को अपूर्ण समझती है और ध्यान भक्ति समर्पण साधना के द्वारा अपनी कुंडलनी को जगाकर जब अपने सत्य स्वरूप से साक्षात्कार हो जाती है तो बस स्वयं हरि हो जाती है। जिसके लिए कबीरदास कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। वास्तव में मिलावटी ग्रंथ और नकली गोपियों की कामुक कहानियाँ और काल निमियों द्वारा एडिट की गई गीता पढ़ने से ही ऐसा मतिभ्रम उत्पन्न होता है कि श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं और जीवात्माएं स्त्रियाँ। मूल श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा जाए तो ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा हैं, जो सर्वव्यापी भी हैं, न्यायकारी भी हैं। आदि शक्ति कहें या योग माया या पराशक्ति एकमात्र उन्हीं के पति हैं।
करोड़ों स्त्रियों के पति बिल्कुल भी नहीं है। श्री कृष्ण और करोड़ों स्त्रियों का गोलोक मात्र कली और काल नेमियों की काली माया है। परमात्मा सच्चिदानंद हैं, पूर्ण काम हैं, विशुद्ध तत्व हैं और समस्त संसार उनके मात्र एक संकल्प के अंतर्गत स्थित है। हरिओम।